चलिए, आर्टिकल चल रहा था हम लोगों का, गुड। आर्टिकल फिनिश हो गया था, यस, गुड, वेरी गुड। चलिए, सबसे पहले नाउन का टेस्ट निकालिए बच्चे। नाउन मिला है सबको? टेस्ट कर रहे हैं ना हम लोग? टेस्ट है ना? चलिए फटाफट टेस्ट निकालिए। आज टेस्ट कितना करेंगे हम लोग? टेस्ट नंबर 4 फटाफट करते हैं। ये नाउन का प्रैक्टिस सेट 4 होगा, 4 पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउन का टेस्ट 4। राजू इज अ गांधी की इज द गांधी? राजू इज द गांधी इन द क्लास एट प्रेजेंट। यहाँ पे तुलना हो गया। चलिए, नो एरर। यहाँ पे राजू इज द गांधी, द होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पेपर इज मेड फ्रॉम अ ग्रास या पेपर इज मेड फ्रॉम ग्रास? मेड फ्रॉम ग्रास, एक घास थोड़ी बनता है। चलिए, पढ़ाई दिया, ये का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ही स्पेंड 10,000 होगा कि 1000 होगा? 10,000 रुपीज़, थाउजेंड्स नहीं होगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, डजन्स ऑफ लीडर्स, तो डजन को डजन्स करना पड़ेगा, डजन्स ऑफ लीडर्स। क्वेश्चन नंबर 5, मैनी थीफ होगा कि थीव्स होगा? थीव्स, VES, मैनी थीव्स, थीफ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज, बोलो गर्ल का स्पेलिंग क्या होगा? अपस्ट्रॉफ एस, अपस्ट्रॉफ एस होगा, गर्ल्स कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी, ही गेव अस गुड न्यूज विच इज, न्यूज इज अ सिंगुलर, विच अपने पड़ोसी के अनुसार काम करेगा, तो न्यूज के अनुसार बोलो आर की इज। क्वेश्चन नंबर 8, द आर्मी हैव कि द आर्मी हैज? द आर्मी हैज, आंसर इज ए, तो 8 का आंसर ये लगा लो। 9 का आंसर नो एरर, 9 का आंसर नो एरर्स। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर कितना? 10, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू चेस अ ह्यूज स्कोर इन लास्ट इनिंग की इनिंग्स, इनिंग्स, इनिंग को काट के क्या करोगे? इनिंग्स करोगे। 11 का आंसर बी, अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स वर्क वाज। द प्राइम मिनिस्टर्स होगा कि प्राइम मिनिस्टर होगा? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मिनिस्टर्स की जरूरत क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, ए, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होगा। तेरह का आंसर ए, 14 का आंसर डिस्पाइट, 5 लेटर्स होगा बच्चे, 5 लेटर नहीं होगा, 5 लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो दियर टेस्ट्स, तो टेस्ट हो जाएगा। 16 का आंसर बी में यूनियन वर्कर्स, द डिमांड ऑफ द यूनियन वर्कर्स, वर्कर्स हो गया नाउन, यूनियन हो जाएगा एडजेक्टिव। नाउन से पहले कौन रहता है? एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 17, द चीफ मिनिस्टर में अपॉस्ट्रोफ लगा दो, द चीफ मिनिस्टर्स स्पीच, मिनिस्टर का स्पीच। 18 का आंसर सी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दोनों अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 19 का आंसर ए, सम पीपल्स नहीं सम पीपल, पीपल वर्ड अपने आप में प्लूरल है। 20 का आंसर बी, देयर वाज नो रूम, देयर वाज नो रूम। 21 का आंसर सी, ओबीडियंट को ओबीडियंस करो, ओबीडियंट वर्ड एडजेक्टिव है, ओबीडियंस वर्ड नाउन है।
क्वेश्चन नंबर 22, 10 यहाँ पे करना पड़ेगा बिलियंस ऑफ स्टार्स, यहाँ पे कर दो ऑफ 10 को चाहो तो उड़ा दो और बिलियंस ऑफ स्टार्स कर दो, सही हो जाएगा। 23 का आंसर सी, कज़न के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं आता। 24 का आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विश, तो विशेष को विश कर दो और ठीक है, या फिर एक सही और है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में पास स्टॉप फेस लगा दो तो विशेष सही हो जाएगा, इच्छाएं है ना। तो स्टूडेंट में पास स्टॉप फेस लगा दो, आंसर ये लगा लो, फिर इसको बी से छोड़ करके बी को ए में गलती कर दो, स्टूडेंट की इच्छाएं, तो यहाँ पे स्टूडेंट में अपस्ट्रॉफ लगा लो, ठीक है बच्चे, मतलब अपस्ट्रॉफ लगेगा, इस नहीं लगेगा। क्लियर? कितना नंबर, कितना नंबर? 24 में स्टूडेंट्स है ना पहले से, तो अपस्ट्रॉफ लग जाएगा सिर्फ, फुल, हाँ देखो ना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विशेष शुड बी है तो फुलफिल्ड होगा, बी के बाद भित्री, बोलो। 4 नंबर डजन्स होगा, डजन्स ऑफ लीडर्स, दोनों प्लूरल होगा, नाउन प्लस यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन दोनों बनता है प्लूरल। और बोलो कोई डाउट है तो? नहीं ना। 15 का बी, टेस्ट, दियर टेस्ट, स्वाद, स्वादों क्या होगा, दियर टेस्ट। और कोई डाउट नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, कल बना कर लाएंगे टेस्ट नंबर 3, सब बना रहे हो। इसके साथ साथ हमने कहा था कि पेज नंबर 9 से, कहाँ से कहा था, पेज नंबर 19 भी बनाना है, इसका आंसर दिया हुआ है। पेज नंबर 19 से जो टेस्ट दिया है 50-50, बोलो इसको टच किया है, बन जाता होगा सब, वेरी गुड। तो ये बनाना है बच्चे, जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं इस बुक को कवर करिए, और जहाँ कहीं भी लाइफ में दिक्कत है कमेंट करिए यूट्यूब पे और प्लस व्हाट्सएप पे, नंबर जो दिया हुआ है। और कहीं भी क्वेश्चन हो तो आप अपना फ़ोन नंबर लिख करके आप व्हाट्सएप कर देना, मैं कॉल करके आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है, इसको ध्यान देना। चलिए निकालिए वोकैबुलरी, वोकैब निकालो बच्चे। आप सब लोगों को डाउनलोड कर लिया होगा N17, 18 दो ना, N18 डाउनलोड कर दिया होगा बच्चे सबने, तो निकाल लो पेज। N18 में पहला बड़े स्क्रिब, स्क्राइब का मतलब होता है लिखना, टू राइट। अब टू राइट का मतलब जैसे पहला बड़े प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब का मतलब यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिकेशन, जब डॉक्टर क्या करता है दवा प्रेस्क्राइब कर देता है, लिख देता है कि लोग खा लेना ठीक हो जाओगे। तो प्रेस्क्राइब का मतलब रोगियों के लिए दवा लिखना, कौन लोग प्रेस्क्राइब कहते हैं। इंस्क्राइब, टू राइट इन ग्रेव वर्ड ऑफ सरफेस, अब कुछ लोग फर्श पर लिख देते हैं, इसको कहते हैं पत्थरों पर लिखना। स्क्रिबल, राइट इलेजिबली, अस्पष्ट लिखना, क्लियर नहीं है क्या लिखा, रीडेबल नहीं है ना। स्क्रिबल, प्रोस्क्राइब, लिखने से रोकना, किसी को लिखने से मना कर दिया, प्रोस्क्राइब। स्क्रिबल मैनिया, अत्यधिक लिखने की सनक, अब किसी व्यक्ति को सनक चढ़ा हुआ है, वो लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, हालांकि बीमारी बहुत कम लोगों को होती होगी, लिखने और पढ़ने की बीमारी किसी को नहीं होती है ना। स्क्रिबल फोबिया, ये सबको होता है, अत्यधिक लिखने से डर। मॉट नेक, इसका मतलब होता है मृत्यु। मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मरणशील। मॉर्टल कहते हैं जो मरने वाला है, मरणशील है, इस दुनिया में हर कोई मरणशील है। मॉर्चुअरी, प्लेस ऑफ ऑटोप्सी, शवगृह, जहाँ लाश को रखते हैं ना, उसे मॉर्चुअरी कहते हैं। नेक्रोलॉजी, मुन्ना भाई MBBS क्या करता है, नेक्रोलॉजी, मृत शरीर का अध्ययन करता था ना, हाथ कहाँ पर आता उसका, नेक्रोलॉजी, मृत शरीर का अध्ययन। नेक्रोमेंसी, जादू टोना करना, नेक्रोमेंसी, खोपड़ी लाता था, खोपड़ी, नेक्रोमेंसी। नेक्रोपोलिस,
सिटी ऑफ डेड, कब्रिस्तान, नेक्रोपोलिस कहते हैं। नेक्रोप्सी, शव परीक्षण। नेक्रोफोबिया, मृत्यु से डर। नेक्रोमैनिया, शव से लगाव। शव का मतलब लाश। अब किसी को लाश से लगाव हो जाता है, मान लो बढ़िया पति किसी का है तो पत्नी को लगाव हो जाता है, बढ़िया पत्नी हो तो पति का लगाव हो जाता है। तो लोग फिजी में क्या करते हैं कि उसको मम्मी बना के रख लेते हैं ताकि हमेशा देखते रहे कि यही मेरा पति था, है ना। आजकल तो कुत्ते वुत्ते भी रख लेते हैं लोग लगाव होने पर। फिजी में, इंडिया में कहाँ उतना पैसा है। इंडिया में तो मम्मी बनाने में 1 करोड़ रुपये लग जाएगा। 1 करोड़ में 1000। डॉर्म और सोम, डॉर्म और सोम। तो डॉर्म और सोम का मतलब होता है सोना। डॉर्म सोम मतलब सोना। डॉर्मेंट, अस्लीप। अकाउंट डॉर्मेंट है मतलब सोया हुआ है। डॉर्मेंट अकाउंट, सुस्त अकाउंट। इंसोमैनिया, नींद ना आने की बीमारी। इंसोमैनिया, नींद ना आने की बीमारी। इनएबिलिटी टू स्लीप। सोमनाम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला। वॉक्स इन हिज स्लीप, नींद में चलने वाला। सोमनाम्बुलिज्म, नींद में चलने की बीमारी। एक अनुपम खेर का मूवी देखा था मैं जिसमें वो नींद में चलता था। तो चलता नहीं था, नाटक करता था। पहलवान के घर में घुस जाता था नींद में। हमें देखा तुम लोगों ने? अब आज मुझे पता नहीं मूवी का नाम क्या था, लेकिन ऐसे ही कुछ मूवी था, बहुत पुराना है। हाँ, कुछ तो होगा एकदम। तो सोमनाम्बुलिज्म, नींद में चलने की बीमारी। सोमनोलेंट, नींद महसूस करना, फीलिंग स्लीपी। सोमनोलिक्विड, सोते समय बोलना। ये तो बहुतों को सुना है मैं, सो रहा है बड़बड़ा रहा है। तो सोमनोलिक्विड, सोते समय बोलना, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेज, ये सब वर्ड बेटा क्या है, एक रूट वर्ड है। जैसे स्क्रिप्ट, अब अगले ट्यूसडे को या किसी ट्यूसडे को मैं पूरा जो है ना जनरल क्लास पूरा बढ़िया से रूट वर्ड ही करवा दूंगा, है ना, जिससे टेंशन फ्री। हर सप्ताह में 1 दिन मैं दे ही रहा हूँ बेहतरीन क्लास। कास्ट अवे का मतलब नष्ट करना, कास्ट अवे। पुट अप विथ, बर्दाश्त करना, आई कांट पुट अप विथ। ले ऑफ, नौकरी से निकाल देना। डिसमिसल फ्रॉम जॉब। कास्ट डाउन, निराश करना, कास्ट डाउन, निराश करना। तो आज लेसन 14 पूछना है बच्चे। लेसन 14 और N17 पूछना सबसे। और सारे बच्चे इस बैच के बहुत ही मेहनती बच्चे हैं, वोकैबुलरी सब पढ़ रहे हैं। कल भी हमने कहा था विदाउट वोकैबुलरी आप कुछ नहीं कर सकते। वोकैबुलरी आपके लाइफ के लिए मस्ट है, एग्ज़ाम के लिए मस्ट है। तो कल मैं शाम में 5 बजे पढ़ा रहा था बच्चों को, तो हमने कहा कि वोकैब कितना इम्पोर्टेंट है। बोला कोई इम्पोर्टेंट नहीं। हमें क्यों? बोला 5-7 नंबर का पूछता है, पढ़ के क्या करूँगा। हमने बोला कि बाकी जो क्लोजेस्ट रहता है वो हिंदी में रहता है क्या? कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में रहता है, PQRS संस्कृत में रहता है। अरे सब तो अंग्रेजी में ही रहता है। जब सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो सब में वोकैबुलरी तो है। इसलिए वोकैब इसलिए मत पढ़ो कि 5 नंबर का आता है, वोकैब इसलिए पढ़ो कि लैंग्वेज है। समझा है ना? इसलिए ध्यान देना है। तो बोलो बेटा, अल्यूरिंग का मतलब, आप्ट का मतलब, असर्टेन, सिविक, कॉम्प्लेक्स, डायर, एक्सटैसी, एरा, फॉर्मेलिटी, ग्रीवियस, हैगर्ड, हैवोक, मेमोरेबल, मेमोरियल, पार्टेक, स्केप्चर, स्पेक्टैकुलर, स्पेक्चर, यूनिवर्सली। बोलो यहां से वहां तक कौन खड़ा होगा? तुम नहीं पढ़ रहे हो आज क्या जसमीस? तो क्यों नहीं खड़ा हो रहा? हिम्मत नहीं कर रहा है? बोलो बाबू,
हिम्मत नहीं हो रहा, हिम्मत करो। धर्मेंद्र सर के क्लास में आए हो, जब मेरे पास हिम्मत नहीं हो तो और कहाँ खड़ा होगा तू? यहाँ तो मैं फ्रेंडली बिहेव करता हूँ, को डांटता हूँ। लड़की याद है क्यों नहीं खड़ा होती हो? टोपी रोज खड़ा होता था, कह रहा आज नहीं। देखो सब ऐसे कर लिया, देखिए दिखाई नहीं पड़े कितना सीरियस सब है, मतलब पढ़ रहा है। क्योंकि नाम तो मुझे पता नहीं, अब नाम पता नहीं तो किसे खड़ा करूंगा। चलो बोलो। देखो बेटा, ये जो सोलर पार्टेक है ना, इसको पार्टिसिपेट कर दो। हाँ, पार्टिसिपेट लिख लो इसको, भाग लो 16 नंबर को, भाग लेना को 16 को पार्टिसिपेट कर लो। बोलो बच्चे, पार्टी ए स्पेक्टेकुलर का मतलब स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, शानदार परफॉर्मेंस। तो आएगा तब ना बोलोगे। बोलो मेमोरेबल, मेमोरियल, एरा। बैठ जाओ। एक लड़का कल मिलने आया, बोला कि हम कि तुमने एडमिशन क्यों लिया यहाँ? बोला कि सब बोलता था कि सर मार मार के पढ़ाते हैं वो। क्या हम कि तुम मार खाने के लिए एडमिशन? बोला कहाँ से, घर पढ़ते नहीं थे तो आपने पीट पाट के सिखा दिया वोकेबलरी, डांट डपट के। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि आप जो है, आपको वो क्या पूछता हूँ, आप इंटरेस्ट लेते हो। कुछ बच्चा ऑफिस में आके धमका जाता है हमको कि सर वो क्या नहीं पूछिएगा। हमें क्यों भाई? तो सर हमने फीस आपको दे दिया, हम पढ़े या ना पढ़े। ये भी बात सही है, तो दोनों की बात माननी पड़ती है ना। कुछ बच्चा जो है मिलता भी नहीं, भाग खड़ा होता है कि तो यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा। चलो इसरो से कौन खड़ा होगा? देखो आज डांट ली तो खड़ा हुई कि ना हुई? चलो बोलो, एरा का मतलब, असर्टेन का मतलब, जबरदस्त यारी। बोलो डायर का मतलब, पूछने की जरूरत है बट यहां से वहां तक कौन खड़ा होगा? तुम लोग पानी पानी पीने से काम चलेगा? पानी पीते रहो, अब पढ़ेगा नहीं। तुम्हारा क्या हाल है जी? नहीं पढ़ा आजकल? ये वाला नहीं पढ़ा? कौन वाला पढ़ा था? कल से पढ़ के आना, समझ गया ना? एडमिशन हो चुका, अब मुझे डर नहीं है कि भाग जाओगे। बोलो हैगर्ड का मतलब, पार्टेक का मतलब, पार्टेक मतलब खाना, और पार्टिसिपेट मतलब पार्टिसिपेट करना। बोलो स्केप्चर और स्पेक्चर, भूत प्रेत, है ना। मेमोरेबल, मेमोरियल, सिविक। बैठ जाओ। चलो उस रो से खड़ा हो जाओ। दाढ़ी आज नहीं पढ़ा है, हाँ? कि पढ़ता ही नहीं है तो एक भी दिन नहीं सुनाया है। कैसे छुपने से काम चलेगा? चलो बोलो, आप्ट का मतलब एपीटी, आप्ट, उपयुक्त। बोलो स्केप्चर, स्केप्चर सी वाला में राजदंड, राजदंड का मतलब हो गया राजा का डंडा, राजा की तलवार, सोर्ड को भी स्केप्चर कहते हैं। और स्पेक्चर का मतलब, बोलो हैवोक का मतलब तबाही, हैवोक याद करवाया होगा, हैवोक हवा का वंडर। बैठ जाओ। चलो उसके आगे से दाढ़ी, तुम तो पढ़ता था, उधर से पूरा प्लेन है सब्जी। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, लीजिए। धीरे धीरे तैयारी बढ़िया से करिए, वोकैबुलरी हर दिन पढ़ते रहिए जहाँ तक आपका हार्ट अलाउ करे।
चूँकि हम क्लास कर रहे हैं, वो क्या ना पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। डेली धीरे धीरे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। निकालिए आर्टिकल। आर्टिकल में हम लोगों ने एन का काम समाप्त किया था। अब पढ़ रहे हम लोग यूज ऑफ द। बेसिक क्लास एन का करा था, अब द के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आर्टिकल में एन से बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर आर्टिकल का है। हमने आपको रटना नहीं सिखा रहा हूँ, और रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कहीं भी तुम पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे, टीचर से पढ़ोगे, हमेशा तुमको टीचर प्रयास करेगा रटवाने का कि ये यहाँ लगाना, एन यहाँ लगाना, ये यहाँ लगाना। बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ आपके दिमाग में डाल देने का, और मुझे भरोसा है कि आर्टिकल में कॉन्फिडेंस आ गया होगा अभी कम पढ़ने के बावजूद भी। उसके साथ साथ नाउन आपने पढ़ा, अब टेस्ट बना रहे हो। अगर टेस्ट तुमसे बनता होगा तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता होगा। अगर टेस्ट नहीं बनता होगा तो कहीं ना कहीं आपने नाउन रिवीजन नहीं किया, क्लास छोड़ा होगा, या फिर मूड नहीं करता होगा। व्यक्ति के अंदर दो चीज़ से पढ़ाई मन नहीं लगता, एक अगर समझ में ना आए तो, और एक समझ में ज़्यादा आए तो। दो कैसे व्यक्ति नहीं पढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि हम ब्रिलियंट हैं तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, इसलिए सफल हो जाता है। एक व्यक्ति सोचता है हम बहुत कमज़ोर हैं, हो नहीं पाए, मेरे बस की नहीं है, वो फिर नहीं पढ़ता। यकीन मानो अंग्रेजी अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, इसका एकमात्र कारण है कि तुम नहीं पढ़ते हो अंग्रेजी, और कोई वजह नहीं है। कोई कोचिंग वोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता अगर आप अंग्रेजी प्रतिदिन 2-4 घंटे पढ़ते। टीचर का काम यह है कि तुम्हें एक सही दिशा दे दिया कि बेटा चलना तुमको ऐसे है। अब आर्टिकल तुमको समझा दिया, अब तुम रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम पहले से थे। क्योंकि बचपन से हर व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ता ही पढ़ता है। भारत देश ही ऐसा है कि अंग्रेजी बचपन से माता पिता की इच्छा होती है मेरा बेटा अंग्रेजी बोले। ये तो बेटा ऐसा नालायक होता है कि कुछ भी आ जाए लेकिन अंग्रेजी नहीं बोलता कभी। इसलिए हमने अंग्रेजी का व्यवसाय किया कि सैटरडे संडे बोलना भी शुरू करो। फिर भी मेरे यहाँ मान लो 600 का एडमिशन है 6 बैच में, तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे आते हैं 60, 40, 30 स्पोकन में। क्यों भाई? अरे फ्री का क्लास दे रहा हूँ, सैटरडे संडे ऑफ टाइम में दे रहा हूँ, दिल्ली में रहते हो, फ्री में आके बोल लो, उसमें ना कुछ बोलना आ जाएगा। तो बच्चा क्या सोचता है कि हम तो एसएससी की तैयारी करते हैं, अंग्रेजी बोलने की जरूरत क्या? जरूरत है, क्योंकि आपको उस ऑफिस में भी औरों से बेहतर बनाना है अपने आप को। जब चार्ज के डेट में भी 4 लाइन अंग्रेजी बोल दोगे ना, तो मैथमेटिशियन, फिजिशियन सब तुम्हारे से नतमस्तक हो जाएगा, तुम्हारी वैल्यू अधिक मिल जाएगी। यही इंडिया है, अंग्रेजी बोलने वाले की वैल्यू अधिक आज के डेट में है और 50 साल बाद भी रहेगा। इस बात को जान लो। अंग्रेजी वह चीज़ है जिसके आधार पे पर्सनालिटी इंप्रूव होगा। कितना बढ़िया तुमको हिंदी आता है कोई मतलब नहीं, फिजिक्स आता है कोई मतलब नहीं, लेकिन अंग्रेजी अगर बोलना आता है तुम विद्वान की श्रेणी में आ जाते हो। लोग उसको विद्वान समझता है। ये साइकोलॉजी है मनुष्य का। बोलो ऐसा है कि नहीं? तो इस साइकोलॉजी को क्यों ना दूर कर लें हम। जब धर्मेंद्र सर ने ऑफर दिया है कि बोलो, लिखो, पढ़ो, क्लास दे रहे हैं, तो काहे का टेंशन। इसलिए हर चीज़ करो। जब सैटरडे संडे फ्री दे ही रहा हूँ तो आगे करो 2 दिन। अरे कुछ तो तुमको थोड़ा तुमको पीटेगा, जितना बुलवाता है बोलो, ग्रुप डिस्कशन करता है करो, 2 घंटा खेलना आगे खेलो, यहाँ काहे का डर। अरे भाई एक बात बता, हमने सिखाता हूँ कि राम आर गोइंग बोलो चाहे राम इज गोइंग बोलो, दोनों अंग्रेजी है कि नहीं? कोई हिंदी तो नहीं है, वही सीखना है। जब मैं पढ़ा दूंगा ग्रामर कि राम इज होगा आर नहीं होगा, फिर से वो भी सीख जाओगे। बस में गया। इसलिए सैटरडे संडे भी आने का प्रयास करो अगर टाइम मिलता है तो, नहीं तो बाद में कर लेना। चलो द वापिस आ जाओ। अब बेटा आर्टिकल द कहाँ लगाते हैं? तो आर्टिकल चाहे कोई भी हो, ए हो, एन हो, द हो, एक ही रूल काम करता है। आर्टिकल कहाँ लगाते हैं? सिंगुलर। क्या क्या हूर हार करता रहता है बेटा। हमसे बोलो एसी बंद करवा दूंगा, क्या कष्ट है? बोलो क्या कष्ट है? ठंडा लग रहा है। कल हो कि तू ही बोलता था कि बहुत गर्मी लग रहा है सर। ये तो किस्मत मानो क्या स्टाफ ने कहा कि सर एक एसी मत लगाइए, एक एसी वहाँ भी डलवा रहा था मैं, और ठंडा लगता है। वहाँ देखो जाओ गर्मी लगता है। अभी सुबह में क्या हुआ, किसी ने एसी चाप दिया, वो बंद हो गया। आप हमसे बोली जो काम करवाना है मैं करवा दूंगा।
ठीक है, चलो आर्टिकल द की बात करें हम, तो आर्टिकल चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो, कहाँ लगाएंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। यानी आर्टिकल द का पहला यूज है कि द का प्रयोग करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। यानी आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कोई आपत्ति? आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत है बोलो। सेकेंड कॉन्सेप्ट कि आर्टिकल ए एन द का प्रयोग कहाँ करेंगे बच्चे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। इस रूल को ध्यान रखना, टेंशन कभी नहीं होगा। चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो, सबका प्रयोग करना सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अब किसका नेचर कैसा होगा वो पिछले क्लास में तुम्हें बता दिया गया होगा, बता दिया गया है ना कि ए कहाँ, एन कहाँ, ए इंडेफिनिट कैसे बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। ये वो कंसेप्ट ध्यान रखना, जैसे मान लो उन्होंने बोला कि टीचर इज टीचिंग, तो यहाँ पे ए भी सही होगा और द भी सही होगा, राइट। अ टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। लेकिन बता दिया था कि ए लगाना और द लगाना, कि टीचर द लगाना और सब्जेक्ट हो प्रोफेशन तो द ज़्यादा बढ़िया, ऐसे ए भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? कॉन्सेप्ट नंबर 2, फटाफट आगे बढ़िए। आर्टिकल आज क्लाइमेक्स पे जाएगा। नेक्स्ट अब समझने का, अब जो टोटल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये कहता बच्चे नॉर्मली नॉट द, नॉर्मली नॉट द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, जो बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन ध्यान से देखिए, नॉर्मली नॉट द यानी द इज नॉट यूज्ड कहाँ भाई? बिफोर पी प्लूरल, सी काउंटेबल, एन नाउन। यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले प्रायः, नॉर्मली का हिंदी होता है प्रायः, और प्रायः का मतलब होता है 90%। यानी 90% केस में प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे वर्ड है बॉयज़, बॉयज़ के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। कितना परसेंट? 90%। नॉर्मली नॉट द प्लस पी सी एन प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले प्रायः द का प्रयोग नहीं करेंगे। बोलो क्या आपत्ति? प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले प्रायः द का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉर्मली आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर पी सी एन, प्लूरल काउंटेबल द का प्रयोग नहीं करें, जैसे द बॉयज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा कितना परसेंट? इसका मतलब कि 10%, और वही 10% क्या है? यूज। तो लिखो आर्टिकल द मे बी यूज्ड, 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 आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, आर्टिकल द may be used before plural countable noun when we have to refer to particularity. Article the may be used before plural countable noun, before plural countable noun when we have to refer to particularity, when we have to refer to particularity. क्लियर? तो हमने कहा आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन व्हेन वी हैव टू रेफर टू पार्टिकुलरिटी। जब हम किसी चीज़ को खास बनाएंगे ना तो आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है। देखते हैं कोई एग्जाम्पल लिखते फटाफट। द डॉग बार्क्स एट नाइट। The dogs bark at night. The dogs of Nilima are black.
The children are naughty. The children are playing on the bed. The boys beating the प्रिंसिपल. ठीक है. पहला एग्जाम्पल है द डॉग बार्क्स एट नाइट. द डॉग्स बार्क एट नाइट. द डॉग्स ऑफ नीलिमा आर ब्लैक. द चिल्ड्रन आर नॉटी. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड. द बॉयज आर बीटिंग द प्रिंसिपल. कितने हैं बच्चे एग्जाम्पल? 6. उतार लिया सबने? फाइन. क्लियर है? चलो सबसे पीछे से बोल बेटा, पहला एग्जाम्पल राइट है कि रॉन्ग है? खड़ा हो जा. राइट कि रॉन्ग? क्यों रॉन्ग है? क्या सही होगा फिर? ये पहला सही नहीं पूछ रहा मैं, तुम्हें लग रहा है कि ये गलत है, तो बता फिर सही क्या हुआ इसका? हाँ? तो द हटा दूं, सही हो जाएगा? उसका पड़ोसी बाबू, पड़ोसी बता, सही बोला गलत बोला? वो सही बोला. द नहीं आएगा आगे से. ये पहला एग्जाम्पल राइट है कि रॉन्ग है? लड़की खड़ा हो जा. रॉन्ग है. रॉन्ग है. देखा देखी बोल रहा है कि दिमाग लगा रहा है. टोपी राइट है. राइट वाले बैठो. रॉन्ग है. खड़ा हो जा. अरे बता, 3 3 6 1 7 सब मिलके बैठ जा. सब मिल. कितने लोगों को पहला रॉन्ग लग रहा? हाथ उठाओ. इतने बच्चे रॉन्ग में हैं, तो बाकी सब राइट में हो. फिर तुम बता, राइट है कि रॉन्ग है? क्यों राइट है? हाँ? एक लाइन में कंसेप्ट खत्म है. कंसेप्ट ये है कि भाई डीओजी डॉग सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, तो आर्टिकल चाहे ए लगाऊं, चाहे एन लगाऊं, चाहे द लगाऊं, गलती कहाँ है? बता. इतना आप कल से समझा रहा हूं भाई, ये सिंगुलर है ना, काउंटेबल है ना? सिंगुलर नहीं है जी. देखो ये तो बोर्ड पर लिख दिया. नहीं कह सकते सर हमने यही लिख दिया था. नहीं कह सकते तुम, हम तो यहाँ लिख दिए. देखो तो डॉग सिंगुलर है, काउंटेबल है. जब सब कुछ है तो आर्टिकल तो आएगा ना. तो बोलो सर ने राइट हुआ कि नहीं हुआ? किसी दिखा सुना जी? टोपी तो टोपी खोलेगा नहीं तो समझा कैसे? यहाँ देखो तो बोलो द डॉग सही हुआ कि नहीं हुआ? अच्छी बात. अब तुम बताओ, यहाँ से खड़ा हो जा. सेकंड राइट है कि रॉन्ग है? क्यों? ऐसा कौन सा काम करें कि ये सही हो जाएगा? ए सटा देंगे. कुत्ते को तुम कुत्ता बना देगा? तुम कुत्ते को अरे द ना हटाएगा जी. 4-5 कुत्ते को काट के तू एक बना देगा. खैर डॉग्स को डॉग कर देंगे. आर्टिकल द गलत किया है ना. बैठ जा. अब सही हो गया कि नहीं हो गया? अगर द को हटा दिया तो सही होने गया जी. भाई एरर में पूछेगा तुमसे तो कहाँ सही करोगे?
समझा तो बात को? तो द नहीं आएगा, सही हो जाएगा। क्यों द नहीं आएगा भाई? क्योंकि पीसीएन है, सामान्य सी बात कर रहा, पर्टिकुलर तो है नहीं कुछ भी। भाई कोई व्यक्ति क्या है, कुत्ता रात में भौंकता है, तो कुत्ता है भौंक रहा रात में, टेंशन क्या है इसमें? सेंटेंस है, तुम खड़ा हो जा, बता। द डॉग्स बार्क एट नाइट, राइट की रॉन्ग? तो हिसाब से राइट होना चाहिए, मतलब द आना चाहिए। ये बता, तुमसे कोई व्यक्ति आके मिलता है रात में, बोलता है यार कुत्ते भौंक रहे हैं, तुम्हें सुन करके तुम्हें आश्चर्य हुआ? जो बोलता हूँ जवाब दो पहले, जितना आप पूछा जवाब सुनो तब सीख पाओगे। तुमसे कोई व्यक्ति कहा कुत्ते रात में भौंक रहे हैं, ये सुन करके तुम्हें आश्चर्य हुआ? आश्चर्य हुआ? मतलब कुत्ते खेलते होंगे क्रिकेट, भौंकते तो है नहीं भाई। कुत्ता तो आजकल क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, भौंकने का काम तो छोड़ दिया कुत्ता। अरे कुत्ता का काम ही क्या है? अगर कोई व्यक्ति कहता है कुत्ता भौंकता है तो आश्चर्य हुआ जी कि 90% केस में क्या होगे, भौंकता ही होता है। समझ आया? कुत्ता काम क्या है? भौंकना। तो जो जिसका काम है वही काम तो कर रहा है बेचारा, तो इसमें पर्टिकुलर क्या हुआ? पर्टिकुलर तो तब होता जब हम बोलते हैं ऐसे कि द डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट। द डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट। कोई व्यक्ति तुमसे कहे यार कुत्ते रात में भौंकते नहीं है, तो भाई कुत्ता तो भौंकता ही रात में, एक खास हो गया, अभी राइट हो जाएगा। द डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट, यानी जो कुत्तों का समूह रात नहीं भौंकता, एक खास हो गया। लेकिन कुत्ता नेचर है तो भौंकेगा, यानी जो चीज़ अपने नेचर में है अगर वही काम कर रहा है तो उसमें खास नहीं होता। उसमें खास, भाई तुम स्टूडेंट हो, तुम पढ़ रहे हो, तो खास क्या कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम है, क्या नाम है? स्टूडेंट। क्या नाम है? स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना। पढ़ रहे हो तो खास काम है, खास काम हुआ? नहीं ना हुआ? बैठो बेटा, ये आर्टिकल है, लोग रट्टा मारते हैं, रटवाऊंगा ना आसान लगेगा। एक कॉन्सेप्ट है, एक बार सीख गए ना तो दुनिया को ऐसे चुटकी में हंसाओगे। तो बोलो सेंटेंस, दैट डॉग। राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक वर्ड, एक आर्टिकल से अर्थ का अनर्थ, एक आर्टिकल से सेंटेंस गलत बोल तो नंबर नहीं मिलता। क्यों नंबर नहीं मिलता? वजह ये, पहाड़ के नाम के पहले द, वो तो मैं भी पढ़ाऊंगा पहाड़। बोलो द डॉग्स राइट हुआ कि नहीं हुआ है? और द डॉग्स बार गलत हुआ कि नहीं हुआ? अच्छी बात। नीचे आ जाओ। अब नीचे वाला तुम बताओ जी, खड़ा हो जाओ। द डॉग्स ऑफ नीलमार ब्लैक, राइट है कि रॉन्ग है? राइट। कितने लोग राइट लग रहा है? समझ में लगभग सबको आ गया। किसी को रॉन्ग लग रहा है? क्योंकि नीलिमा का कुत्ता है जो काला है, यानी सारे कुत्ते काले नहीं होते। ये पर्टिकुलर 2 4 10 कुत्ता रहा होगा नीलिमा के पास जो एक ही कलर के हैं, काले हैं। तो बोलो द डॉग हुआ कि नहीं होगा? कोई डाउट? आगे आ जाओ। द चिल्ड्रेन आर नॉटी, तुम बताओ लड़की, द चिल्ड्रेन आर नॉटी, राइट और रॉन्ग? जल्दी से। द चिल्ड्रेन नॉटी रॉन्ग लग रहा तुम्हें? पहले अब यहाँ से क्या लग रहा है तुमको? तुम्हें क्या लग रहा है बच्चे? रॉन्ग। तुम्हें क्या लग रहा है? कितने बच्चों को राइट लग रहा? राइट लग रहा किसी को जी? नहीं। क्यों नहीं लग रहा पता है? क्योंकि चिल्ड्रेन नॉटी होता है। 90% बच्चा क्या होता है? जैसे मान लो किसी घर में 3 4 बच्चे आ गया धोखा से, ठीक है। अब मान लो पति ऑफिस में है, पत्नी फोन किया, पता है जी? पूछा क्या? छोटा वाला उंगली काट लिया है, उससे जो ऊपर है जो टीवी फोड़ दिया, उससे जो ऊपर है सो छोटों को पीट दिया। तो नॉटी है ना, तो बच्चा है तो नटखटपन होगा। अब तुम घर पे जाओ, 6 को 6 लाइन से पढ़ा मिल जाए, इरिटेट हो जाओगे, है ना। तो हमने क्या कहा? द चिल्ड्रन आर नॉटी। ये चिल्ड्रन नॉटी होता ही होता है, द नहीं लगेगा, सेंटेंस होगा विदाउट द। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीख रहे हो आर्टिकल का। आगे देखो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड। बोलो तुम, राइट है कि रॉन्ग है? बैठो। वहां से बताओ पीछे से, राइट है कि रॉन्ग जी? कितने बच्चों को रॉन्ग लग रहा? हाथ उठाओ। डरो मत, लग रहा बोलो। ये नहीं, खड़ा से डरने नहीं। क्या है?
क्योंकि द चिल्ड्रन है, कहाँ खेल रहा है? बिस्तर खेलने की जगह है। बिस्तर सोने की जगह है। कर क्या रहा है? खेल रहा है। तो बिस्तर जगह है सोने का और खेल कर रहा है, तो खेल रहा है, तो आर्टिकल द लेके ना खेलेगा। ठीक है, राइट हो गया। अब आगे बोलो, तुम बताओ वहां से। द बॉयज आर बीटिंग द प्रिंसिपल, राइट कि रॉन्ग? राइट। भाई बॉय का काम पीटना थोड़े प्रिंसिपल को है, अपने नेचर से विपरीत काम कर रहा है ना, तो द लेगा कि नहीं लेगा? राइट हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलो कोई रटने वाला कंसेप्ट है? नहीं ना, समझा मुद्दा? चलो अगला कॉन्सेप्ट मिटाओ इसको जी। चलो फटाफट आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखो, नॉर्मली नॉट द प्लस अनकाउंटेबल नाउन। नॉर्मली नॉट द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नॉर्मली नॉट द प्लस अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर है, जैसे मिल्क है। अब मिल्क के वाटर पर द का प्रयोग नहीं करेंगे, द मिल्क द वाटर नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल वर्ड है, तो अनकाउंटेबल में आर्टिकल नहीं लगाते। बोलो को दिक्कत है यहाँ तक? नॉर्मली का मतलब क्या होता है? 90%। इसका मतलब है कि 10% हो सकता है ना? बोलो कोई दिक्कत? 10% हो सकता है, कोई दिक्कत? तो 10% हो सकता है, लिख लो नोट। आर्टिकल द मे बी यूज्ड, आर्टिकल द मे बी यूज्ड, नोट में लिखो आर्टिकल द मे बी यूज्ड, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन, आर्टिकल द मे बी यूज्ड before an uncountable noun, article the may be used before an uncountable noun only when it refers to particularity, only when it refers to particularity, only when it refers to particularity. Article the may be used before an uncountable noun only when it refers to particularity, only when it refers to। जब तुम खास बनाओगे ना, तो आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। बोलो को डाउट यहाँ तक? नहीं। देखो बेटा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसको आप कोई भी भारत में कोई, दिल्ली की बात नहीं कर रहा, कोई भी कहीं भी कुछ पढ़ रहा हो अंग्रेजी, तुम्हारे सामने कुछ बोले तो एक एग्जाम्पल दो, बताओ क्या राइट रॉन्ग। ट्रस्ट मी, तुम जीतोगे। 10 के बीच में डिस्कस करो, तुम पढ़ रहे हो, क्या सीख रहे हो। किसी से हारना नहीं, अपने आप को बॉस बन के रहना अंग्रेजी में। पूरे मार्केट में 10 के बीच में खड़े हो ना, शान से बोलो, शान से पढ़ो अंग्रेजी, तब मेरा नाम बढ़ेगा। क्या तुम मेरा स्टूडेंट हो? एकदम बिल्कुल नाम रोशन करना, रिजल्ट की धज्जियां उड़ा दो। किसी एग्जाम में बैठो, रिजल्ट होना ही होना है। बस जैसा कहता हूँ चलते चलो, रिजल्ट 100% तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। जितना वो कहे बस करते। ईमानदार तुम रहो, ईमानदार मैं रहता हूँ, फिर देखते हैं रिजल्ट कैसे होता है। 100% होगा रिजल्ट, ना की बात ही नहीं है। ठीक है ना? तो हमने क्या कहा, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन ओनली वी हैव टू रेफर टू पर्टिकुलर। जब खास बना दें तो द का प्रयोग लिखो 50, लिखो द मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज हॉट, don't drink it. The coal is needed for kitchen. The coal of Jharia has its importance. The coal of Jharia has its own importance.
प्रेजवर्दी। बोलो। पहला द मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। द कोल COL, द कोल इज नीडेड फॉर किचन, KITCHEN। द कोल ऑफ झरिया हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, IMPORTNC। एक्चुअली मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ ज़्यादा, वैसे मैं बोल के लिखवाता हूँ। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी, ठीक है। द ब्यूटी इज थिंग अ जॉय फॉर एवर। कितने हो गए? 6। कहीं पे स्पेलिंग दिया तो पूछ लेना। द मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। द कोल इज नीडेड फॉर किचन, द कोल ऑफ झरिया हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी, द ब्यूटी इज थिंग अ जॉय फॉर एवर। जॉय फॉर एवर, फॉर एवर। लिख लिया सबने? कंप्लीट कर दिया? चलो बहुत बढ़िया। अब चलो सबसे पहले तुम्हीं से पूछता हूँ, तुम बताओ पहला एग्जाम्पल राइट करूँ कि रॉन्ग करूँ? बोलो बच्चे। राइट में कौन है? कोई नहीं, बैठ जाओ, मतलब मामला क्लियर है। तो पहला गलत है। क्यों गलत समझ में आया? मिल्क उजला होता है, तो द क्यों लेगा फिर? क्लियर? द मिल्क इज हॉट, बोलो। सबको राइट लग रहा है? ऑनलाइन वाले दिख रहा है? क्यों मिल्क द लगा पता है? क्योंकि हॉट है। मिल्क क्या है? मत पीना इसको। यहाँ क्या कर दिया इसको? राइट कर दिया। खास मिल्क की बात कर रहा है ना। द कोल इज नीडेड फॉर किचन, बोलो कौन बताएगा राइट की रॉन्ग? कितने लोग रॉन्ग में हाथ उठाओ? राइट वाले हाथ उठाओ। राइट कैसे बताओ? प्रूफ करो। मतलब राइट लग रहा है कि है? मैं लग रहा है कि राइट है ना। रॉन्ग वाले प्रूफ करो कि रॉन्ग कैसे? कोयला, किचन की आवश्यकता है। अब आजकल गैस आ गया दिमाग में, यह होगा बात है ना। बोलो क्या आजकल गैस तो गैस आ गया तो कोयला अब सर पे रहेगा। कोयला का मतलब क्या? जलना। जलने के सिवा कोई काम है उसका? अब चाहे किचन में जलाओ, चाहे भट्टी में जलाओ, ये जो बिजली लाइट ले रहे हो ये भी कोयला जल के ही मिल रहा है हम लोगों को। यानी कोयला भट्टी, किचन मतलब भट्टी होता है। कोई नहीं किचन मतलब घर में खाना बनाए, सुना है बात को? यानी किचन मतलब क्या होता है? जलने का स्थान, भट्टी। यानी बोलो कोयला ज़रूरत किसकी है? आग जलने की, भट्टी को। तो बोलो यहाँ पे कोयला अनकाउंटेबल है ना, तो द क्यों लेगा फिर? अपना नेचर क्या है? जलना। जल रहा है। अरे गैस दिल्ली में ना आ गया जी, झारखंड में जाओ ना, लोग गैस मिल गया, सरकार दे दिया, फिर भी रखा हुआ है उस पर सामान वान से आकर के कोयले से बनाता है। और कोयले खाने का स्वाद ही अलग है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे द कोल नहीं होगा। कोई डाउट है? बोलो। अगला बोलो राइट है कि रॉन्ग है? क्योंकि कोयला कहाँ का? अपना महत्वपूर्ण है। बिट्टू में कोयला पाया था झरिया में, तो बिट्टू में कोयला इंपॉर्टेंट होता है, द का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत है? बोलो। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर प्रेजवर्दी, राइट और रॉन्ग? बोलो। रॉन्ग में कितने लोग? भाई सुंदरता कहाँ की? खास हुआ कि नहीं? तो सुंदरता कहाँ की है? तो खास सुंदरता हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम सुंदर हो तो खास व्यक्ति हो गया तुम, तो द लगा दूंगा। तो सब लोग जानते हैं ना, हमको नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कश्मीर सुंदर। हाँ तो सुंदरता बेटा कहाँ की है? कश्मीर की। तो कश्मीर जैसे बहुत सारे स्टेट है ना, है ना। अब देखो झरिया का कोयला हुआ, कश्मीर का सुंदरता हुआ। अब यहाँ पे किचन, चाहे दिल्ली में रहो चाहे इलाहाबाद में रहो, कोयला क्या कहाँ जाएगा? किचन में जाएगा।
किचन मतलब वो जो बनाते हैं किचन, वो नहीं जहाँ आग निकलता है, ठीक है। तो ये कॉमन सी बात हुई कि नहीं हुई, ये खास बात हुआ कि नहीं हुआ, ये खास हुआ कि नहीं हुआ। अब नीचे वाला वो गलत हो जाता है कि ब्यूटी इज ए थिंग फॉर जॉय फॉर एवर, सुंदरता सबको अच्छा लगता है, तो सबको अच्छा लगता है, चाहे अंधा हो चाहे बहरा हो, चाहे लंगड़ा हो चाहे कुछ भी हो, सुंदरता सबको अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पे दा नहीं लगेगा। समझा? चलो बोल बच्चे, आपको खुद ही कहते हैं यहाँ तक है, समझ में आ गया अंग्रेजी? आगे बढ़ो, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट था। अब हेडिंग बना लो, अप्लाइड, अप्लाइड प्लस फैक्ट, अप्लाइड प्लस फैक्ट। क्योंकि अंग्रेजी दो ही जीपीटी का है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। हमने जो अब तक पढ़ाया कल से आज तक कॉन्सेप्ट था, अब पढ़ा रहा हूँ फैक्ट, क्योंकि फैक्ट नहीं पढ़ाऊंगा तो निराश हो जाओगे। पहाड़ के नाम के पहले, नदी के नाम के पहले पढ़ाना पड़ेगा ना, मजबूरी है, तो भी करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर सबको हो गया है, तो जितना पढ़ाया इतना समझ जाओगे तो आर्टिकल तुम्हारा आसान लगेगा। अब जो फैक्ट है बेटा, उसको थोड़ा बहुत याद भी रखना पड़ेगा कि भाई नदी के नाम के पहले कैसे होता है, ये सभी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। हर चीज़ आपको हमने क्या कहा था, हमने डेमो क्लास में क्या दिया था कि आपको कोई किताब नहीं खरीदना है, बस DSL क्लास नोट्स पढ़ना है, दूसरा कोई काम नहीं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट लिखो, आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन, पहाड़ के नाम के पहले द लगा देना। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन। लेकिन यहाँ पे अलर्ट हो जाना, माउंटेन तुम्हारा दो तरह का होता है, अगर माउंटेन तुम्हारा सिंगुलर है, अगर माउंटेन तुम्हारा प्लूरल है। कैसे पता सर? माउंटेन अगर मान लो ऐसा बना हुआ हो, अब देखो ये बड़ा वाला है कि नहीं है, इसका नाम रख दो एवरेस्ट, ये छोटा वाला है इसका नाम रखो K2, ऐसे और भी है, धौलागिरी, कंचनजंगा, बहुत नाम है। तो ये तुम्हारा पूरे जो पहाड़ हैं ये सब, इसका नाम है हिमालयाज, हिमालयाज, नॉट हिमालय, हिमालयाज। तो बोलो एवरेस्ट सिंगुलर है कि नहीं है, तो आर्टिकल मत लगाना। किताब में लिखा रहेगा एवरेस्ट के द लगाते हैं, गलत है, काट देना उसको, क्योंकि पहाड़ एक है तो नो आर्टिकल, पहाड़ प्लूरल है तो द आर्टिकल। अपवाद नहीं होता अंग्रेजी में, ध्यान देना, कोई मास्टर पढ़ाए चाहे किताब हो, अंग्रेजी में अपवाद नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज अपवाद नहीं होता। कोई पानी को वाटर बोले चाहे पानी बोले चाहे मम बोले, सब पानी ही। बच्चा लोग मम नहीं बोलता है। एक बात आ, कीड़ा इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, जब तुम्हें नहीं पता कि उसका नाम क्या है, तुम क्या बोलो? कीड़ा है। बात वही है। जब तुम्हें पता ही नहीं ज्ञान क्या है, तो क्या बोलोगे उसको? लाइक दिस। पहाड़ दुनिया में बहुत सारे हैं, जिसमें एस लगा होगा, होगा प्लूरल, जिसमें एस नहीं लगा होगा, होगा सिंगुलर। अब चाहे तुम रॉकीज बोलो चाहे आल्प्स बोलो, रॉकी बोलो गलत हो जाएगा, रॉकीज, आल्प्स, हिमालयाज, एवरेस्ट बोलते हो, K2 बोलते हो, ठीक है। तो बोलो एवरेस्ट में डालेगा जी, एग्जाम्पल लिखो, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, द एवरेस्ट इज द highest peak of the Himalayas, the Everest is the highest peak of the Himalayas, the Everest is the highest peak of the Himalayas, the Everest is the highest peak of the Himalayas। पीक का स्पेलिंग PEAK, ना कि PICK कर देना। तो PICK मतलब होता उठा लेना, चुन लेना, है ना। तो PEAK, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। बोलो कहाँ सही होगा ये, कहाँ से द हटाऊं? शुरू वाला। तो स्टार्टिंग वाला द को बॉक्स में डाल दो, सेंटेंस को राइट कर दो। स्टार्टिंग वाला द को हटा के सेंटेंस को राइट कर दो। बोलो कोई दिक्कत? पहाड़ बना ले कॉपी में, कॉपी मत बचाओ, पहाड़ बनाओ। काम है, बना लो पहाड़, यही तो जीवन है। बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्ञान करो ना फिर, वरना कोई हरा देगा तुम्हें। ठीक है बच्चे, आगे चलो। हिमालय से पहले द आएगा ना, द रॉकीज होगा ना,
द आल्प्स होगा ना। चलो अगला कॉन्सेप्ट कहता है आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड्स, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड्स, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड कहते हैं बेटा टापू को, उसके नाम के पहले आर्टिकल लगा देते हैं, लगा दो, लेकिन सावधान हो जाना, सिंगुलर हो तो नो आर्टिकल और प्लूरल हो तो द आर्टिकल। कैसे पता सर? अगर ऐसा दिखे तो नो आर्टिकल, नाम से दिख जाएगा, तुम कहाँ ढूंढने जाओगे, है कि नहीं? ऐसा दिख जाए तो द आर्टिकल, नाम में पता चल जाएगा भाई एक है कि 10 है ना। जैसे तुम्हें दिखेगा जावा, सुमात्रा, सिलोन, सिसली, जावा, सुमात्रा, सिलोन, सी में एस पर लेकर एस आई, सिसली, ये सब सिंगुलर है तो आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पे देखो अंडमान है, निकोबार है, यहाँ पे द आ जाएगा, है ना, द अंडमान निकोबार। तो भारत में कहीं भी कुछ नहीं, ये तो एग्जाम्पल, दुनिया का कोई शब्द होगा अगर वो प्लूरल है तो द लगा ना। नीदरलैंड्स, ईस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़, सब में द आएगा, द ईस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़, द नीदरलैंड्स। और अभी तुम पढ़ते हो जीएसपी, सब लगा देना सबसे। मेरा कॉन्सेप्ट कोई एक रूल पे टिका नहीं होता, जनरलाइज होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सिंगुलर हमको ज्ञान था, इसमें द नहीं लगाएंगे, बाकी सब प्लूरल है, सब में द लगा देंगे। कोई दिक्कत? अगला लिखो आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, आर्टिकल द इज यूज्ड before the name of newspaper, comma, rivers, article the is used before the name of newspaper, rivers, forest and deserts, newspaper, forest and deserts, article the is used before the name of newspaper, comma, चाहे आप लिख दे दो, rivers, RIVERS, रिवर्स के बाद लिखो फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, DESERTS, डेजर्ट्स, डेजर्ट्स के बाद लिखो सीज, SEAS, सीज, सीज के बाद लिखो ओशियंस, OCEANS, ओशियंस, ओशियंस के बाद लिखो कैनाल्स, CANALS, कैनाल्स, CANALS, कैनाल्स के बाद लिखो नेम ऑफ डायरेक्शंस, DIRECTION, डायरेक्शंस, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, एम्पायर, EMPIRE, एम्पायर के बाद डायनेस्टी, DYNASTY, DYNASTY, डायनेस्टी, डायनेस्टी कहते हैं वंश को, मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी, एम्पायर मतलब साम्राज्य, डायनेस्टी मतलब वंश। शिप्स, SHIPS, शिप्स, शिप्स के बाद लिखो ट्रेन्स, TRAINS, एरोप्लेन्स, AEROPLANES, एरोप्लेन्स,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, MUSICL, इंस्ट्रूमेंट INSTRUMENT, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल HISTORICL, हिस्टोरिकल इवेंट्स। म्यूजियम्स, MUSEUMS, म्यूजियम्स। लाइब्रेरीज, LIBRARIES, लाइब्रेरीज, LIBRARI, लाइब्रेरीज के बाद लिखो होटल्स, HOTELS, होटल्स के बाद लिखो रेस्टोरेंट्स, RESTAURANTS, रेस्टोरेंट्स, RESTAURANTS, रेस्टोरेंट्स के बाद लिखो सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल के बाद लिखो BAY, बे मतलब खाड़ी, के बाद लिखो गल्फ, रास्ता बता WAY होता है बेटा, BAY, बे मतलब खाड़ी, गल्फ GULF। ETC करवा दूं, ETC, ये सबके साथ क्या लगाओगे, आर्टिकल द। बोलो ये सबका एग्जाम्पल दूं, मैं बोल दे रहा हूं। जैसे न्यूज़पेपर का नाम द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। रिवर का नाम द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द राजधानी एक्सप्रेस, द टाइटैनिक, द अटलांटिक ओशियन, द रेड सी, द मुगल एम्पायर, द मुगल डायनेस्टी, द BJP, द DSL इंस्टीट्यूट। भाई यहाँ भी तो ड आएगा। द सोका होटल, है ना, कुछ भी तो लिखवाने की जरूरत है क्या, कर लोगे, लॉलीपॉप है ना। आगे बढ़ो। नेक्स्ट आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर armed, ARMED, armed forces, and ARMED, armed forces, FORCES, and government, GOVERNMENT, government branches. Article the is used before armed forces and government branches. आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं हम आर्म्ड फोर्सेज में और गवर्नमेंट ब्रांचेज में। एग्जाम्पल कर लो, द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव, EXECUTIV, EXECUTIV, द एग्जीक्यूटिव। द लेजिस्लेटिव, LEGISLATIV, द लेजिस्लेटिव। द जुडिशरी, JUDICIARY, द जुडिशरी, JUDICIARY, द जुडिशरी, ETC, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। बोल बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत है लाइफ में, समझ में आ गया अंग्रेजी? बेटा आर्टिकल का एक क्लास और देना पड़ेगा तरीके से, जिसमें हम लोग आर्टिकल समाप्त करेंगे। अब जो रूल है वो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है, जिसमें लोग काम करेंगे। कल का क्लास आर्टिकल का लास्ट क्लास होगा और ज़बरदस्त क्लास होगा। कल का क्लास अगर मिस कर दिया तो आर्टिकल फिर अधूरा हो जाएगा, राइट? इसलिए कल क्लास मिस नहीं करना है और बढ़िया से उसको पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है? और जहाँ भी ध्यान देना, इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी पढ़ते रहना। आर्टिकल यूट्यूब पे डला हुआ है, कहीं कोई क्लास मिस हो गया हो, ना समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब पे सेम क्लास डला हुआ है, वहाँ पे देखने का प्रयास करना, ठीक है? लाइव बंद करवा दो, ठीक है बेटा? यहाँ तक, कल मिले फिर हम लोग। थैंक यू।